ये कि प्रोफेसर अबुल हसन सिद्दीकी साहब की एनिवर्सरी और हिफाजत का शर्त रखते हैं, बल्कि ये हजरात अपनी ज़ात में खुद एक अंजुमन है। वजह से भर्ती उनकी और भी दूसरी खिदमत की वजह से अपने डिपार्टमेंट में उनका जो मतलबा औकाफ था शायद उन लोगों को अंदाजा न हो जो उनके सब्जेक्ट के लोग नहीं हैं, लेकिन मैं जब भी कभी नहीं बाहर गया किसी यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान से बाहर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जिन चंद असाज वहीं पे उनको 3 BHK का अपार्टमेंट था और तीनों कमरे में AC लगा के कहीं उनमें AC लगा के वेल फर्निश्ड एकोमोडेशन उनको हम लोग प्रोवाइड किए और उसके बाद उनके ऑफिस में भी 2 AC लगा के और वेल फर्निश्ड उनको रूम प्रोवाइड किए और उसके बाद उन्होंने अपना रिसर्च का सिलसिला चालू किया। और आप यूँ समझिए कि हम लोग के बीच वो करीब 13 साल रहे और 13 सालों में उन्होंने 9 PhDs गाइड किया। He authored 11 books and he organized 6 international conferences and 2 international conferences, जिसमें हर कॉन्फ्रेंस में करीब 50 से ज्यादा इंटरनेशनल डेलीगेट्स होते थे। एक तो 2010 में इंडियन हैबिटेट सेंटर में हुआ, सलमान खुर्शीद साहब और द चीफ गेस्ट। फिर 2016 में दूसरा कॉन्फ्रेंस उनका हुआ जिसमें राजनाथ सिंह जी चीफ गेस्ट थे। फिर आगरा में भी कराए थे जरूर थे। तो इस तरह से और पूरी यूनिवर्सिटी में जो इज्जत उनको मिलती थी वो शायद ही किसी को Camera, shutter button, double tap to activate. इज्जत देते थे और मेरे तो वो मेंटर भी थे और मेरे वो गॉड फादर भी थे, क्योंकि हमको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ले आने के लिए प्रोफेसर सिद्दीकी ही थे। हमें याद है कि उन्होंने कहा कि सिंह साहब सिर्फ आप पासपोर्ट बनवा लीजिए और मैं आपको ले चलता हूँ। और 21 दिन का ट्रिप बनाया उन्होंने। इस्तांबुल IIT यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसके बाद प्राग ले गए, वहाँ पे डॉपलर इंस्टीट्यूट में लेक्चर दिलवाया हमसे। फिर फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट ले गए, मुंजेर साहब से भी मिलवाया, ब्रकाते से मिला, इतने इंटरनेशनल लोगों से मिलवाया। फिर उसना ग्रुप में भी गए हम लोग और फिर हम लोग ICTP में भी गए, वहाँ पर डायरेक्टर से हम लोग की मुलाकात हुई। फिर साथ में कई हम लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी किए। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं होती थी, देखते नहीं थे और गजब की शख्सियत। और फिर वो दिन भी आया कि करीब 18 जनवरी को वो अपना हेल्थ चेकअप के लिए गए थे और उसके बाद 7 किताबें थी के बाद वो अपॉइंटमेंट लिए थे प्रणब मुखर्जी साहब के पास। वहाँ गए, उसे डेट फिक्स हुआ और रात में हमारी करीब 8:30 बजे बात हुई। तो कहे कि सिंह साहब घबरा की कोई जरूरत नहीं, सब पीछे किसी को लेटा हुआ हूँ, डेट फिक्स हो गई और हम वापस आ रहे हैं और हम लोग बुक का लॉन्चिंग करेंगे। फिर 19 तारीख को वो आए नहीं, तो फिर हमने बात किया सर क्या करिए, कहने तबियत ठीक है मैं कल आऊँगा। और 20 जनवरी को तो हम लोग को ये समाचार प्राप्त हुआ, पूरा सादा यूनिवर्सिटी शोक में डूब गया था। उसके बाद धीरे धीरे इस झटके से हम लोग उभरे। उनके साथ हम लोगों ने सादा में एक रिसर्च सेंटर भी इस्टेब्लिश किया, सेंटर फॉर रिसर्च इन अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। और उनके जाने के बाद उस सेंटर को रिनोवेट किया सादा यूनिवर्सिटी ने और उस सेंटर का 2022 में हम लोगों ने रीनेम किया द ASCBT सेंटर फॉर रिसर्च इन अप्लाइड मैथमेटिक्स और चांसलर को वाइस चांसलर ने उद्घाटन किया। हर 20 जनवरी को हम लोगों ने AH मेमोरियल लेक्चर सीरीज शुरू किया उनके ऑनर में। अभी पिछले स्पीकर हमारे कलीग साहब ही थे और पहला लेक्चर हैदराबाद IIT के फाउंडर डायरेक्टर बीटी देसाई साहब थे। तो ये सिलसिला हम लोग उनके ऑनर में कर रहे हैं।
आज के कार्यक्रम में रहे केरला के राज्यपाल, चीफ गेस्ट। आप देखिए ना अभी और लोग आ रहे हैं। इसी को लेकर, लेकिन एक समाज है इसका विरोध करा के जल्दी की कोशिश कीजिए और जो जिनको गलतफहमी है उनकी गलतफहमी को दूर करिए, बजाय इसको विवाद का रूप देने के। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव है भाई, संविधान में दिया है, तो विवाद मत पैदा कीजिए, बल्कि उसके बारे में बताइए लोग। सर भाई एक बार में बात कर लीजिए ना। सर आपने जो बात बोली अभी सेमिनार में कि आज गली गली में बैठे हुए हैं ईमान के ठेकेदार, वो अपना ईमान नहीं देखते, दूसरों का ईमान देखते हैं। स्वरा भास्कर भलूडो में उनकी शादी हुई, बरेली के एक मौलाना है, वो कह रहे हैं कि उनकी शादी जो है वो नाजायज़ है, वो किस तरीके से जब तक वो मुसलमान नहीं हो जाते। स्वरा चलिए जल्दी करिए, सवाल है कि तकरीर है जी, सवाल करिए ना। तो भाई हर ये देश आज़ाद देश है, हर मुझे जिस तरह अपनी बात कहने का हक, इसी तरह और लोगों को भी अपनी बात कहने का हक। तो वो अगर कोई कहता है तो कहने दीजिए, लेकिन अगर आप खुद ये काम कर लें कि मीडिया पे इन लोगों को पब्लिसिटी न दें, तो ये आहिस्ता आहिस्ता बोलना बंद हो जाएंगे। ये आप लोग साधु जी, कुछ साधु संत हिंदू राष्ट्र के विचार कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि आप असल में आपको न्यूज़ तब बनती है जब आदमी कुत्ते के काटता है, कुत्ता आदमी के काटता है तो न्यूज नहीं बनती है। इनको इग्नोर करना। सर बड़े राजनीतिक पहुंच रहे हैं। मैं जिस पद पर हूँ मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं इन इश्यूज पर अपनी आज के प्रोग्राम के बारे में जो आज का जो प्रोग्राम रहा है, आज का प्रोग्राम इसके लिए है कि ताकि हम कमजोर का, गरीब का, जो वो छात्र जो खुद उसके माँ बाप इस हालत में नहीं है कि वो उसकी बड़ी फीस अदा कर सकें, हम उसका दर्द महसूस करें। ऐसी सोसाइटीज बने जो उन छात्रों को की मदद, क्या हम अपनी मदद कर रहे हैं जब हम उनकी मदद करते हैं। बच्चे भी हैं जो ये कम्युनिटी में मत बांटिए,
हर उस बच्चे की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है जो बच्चा पढ़ाई करना चाहता है और उसकी अपने हालात ऐसे नहीं है कि उसकी फैमिली उसकी बड़ी फीस अदा कर सके। कम्युनिटीज़ में मत बांटिए लोगों को। ठीक सर।